हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th साइंस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट केमिस्ट्री को लेकर यहाँ पे आया हुआ हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर आया हूं। और आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं प्रश्नों से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इस प्रश्नों की विशेषता बता देते हैं। इन प्रश्नों में आपको मैं जितने भी प्रश्न लिया हुआ है, यह उस प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें आपको एक चीज को अलग अलग वे में क्या कहते हैं। कभी कभी होता है कि आपको किसी चीज का केमिस्ट्री है और किसी चीज का एक नाम पता होता है और दूसरा नाम नहीं पता रहता है, इसलिए आप प्रश्न के आंसर को नहीं दे पाते हैं। तो मैं इस प्रश्नों में उन सभी नामों को समाहित किया हुआ हूं। जैसे किसी चीज को एक नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम है, वह भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों को आपके बुक में या किसी आपके मॉडल पेपर में गलत लिखा हुआ है, तो इसमें हमने करेक्ट करके इन प्रश्नों को लिखा हुआ है। तो इस निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, PbNO3, PbNO3 का ट्वाइस, PbNO2 का ट्वाइस और PbO। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2, PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है आपका AgCl, PbNO3 का ट्वाइस, FeSO4, CaCO3। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका AgCl, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। आपका ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, शुद्ध जल का pH मान है। देखिए, इससे जो है आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह 7 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ही प्रश्न के यहाँ पे 3 अलग अलग प्रश्न हैं, जिनको एक ही आंसर इनका एक ही है, इसलिए इनको हम एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देखिए प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 4, H2S विलयन का pH मान है या अम्लीय विलयन का pH मान है या H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। अब देखिए प्रश्न स्टूडेंट्स, यहाँ पे H2S विलयन का pH मान या अम्लीय विलयन का pH मान या H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान। देखिए, यह सभी क्या है, यह भी अम्ल है, यह भी अम्ल है, और यहाँ पे बोला ही है कि अम्लीय विलयन का pH मान। और जैसा आपको बता दें कि अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 7 से कम। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर pH मान होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 7 से अधिक, 6 से कम, 7, 6। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे जब वह दही बन जाएगा तो उसके अंदर क्षार का गुण आ जाएगा, यानी 7 से अधिक। क्षार का जो pH मान होता है वह 7 से अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, NaCl, NaHSO4, Na2SO4 और KCN। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका NaHSO4। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। और देखिए, विरंजक चूर्ण कुछ बुकों में दिया हुआ है और कुछ बुकों में आपको ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है, और कुछ बुक में आपको CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का ही रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब मान लीजिए आप अगर विरंजक चूर्ण पढ़े हुए हैं और ऑप्शन में आपको दे दिया गया ब्लीचिंग पाउडर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप गलतियां कर बैठेंगे। तो इसलिए यहाँ पे तीनों नामों को देखिए, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2।
ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हमने यहाँ पे समाहित किया और यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सेकेंड ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, थर्ड ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O और फोर्थ ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स क्या होगा आपका Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। यहां पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 10। देखिए स्टूडेंट्स, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। और 7 से अधिक वाला ऑप्शन कौन सा है, यह है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। और 7 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यह आपका सही हो जाएगा 6। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 10⁻⁻6 मोल HCl विलयन का पीएच मान होगा। तो यहाँ पे जो इसका पीएच मान होगा स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 11 का, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, सी है 0 और डी है -6। तो देखिए, जब आपका अम्ल में पूछेगा और ऐसे पावर में वैल्यू दी रहेगी घात के रूप में, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और उसका जब पीएच मान पूछेगा अम्ल का, तो हमेशा जो पावर दिया गया है, यहाँ पे जो घात दी गई है वही उसका पीएच मान होगा। यहाँ पे माइनस को नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पीएच मान 6 हो जाएगा। ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो आप सीधा जो है, जो पावर दिया गया है, अगर अम्ल की बात है या जो भी पदार्थ आपको दिया गया है वह अम्ल है, तो आप सीधा जो घात है उसी को ट्रिक कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि वहां पे माइनस आपको नहीं लगाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान होगा। यहां पे भी देखिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब कि जो अम्ल होता है वह हमें हाइड्रोजन आयन देता है और जो क्षार होता है वह हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो जब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हुआ तो यहाँ पे भी यह क्या हुआ, एक अम्ल का गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने क्या बताया कि जब अम्ल का गुण प्रदर्शित करेगा तो यह क्या होगा, जो घात होगी वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी माइनस नहीं लेना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। यहां पे ऑप्शन है 2, फर्स्ट ऑप्शन है A 2, B -4, C -2 और D 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक अम्ल है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या आप देख सकते हैं कितना है, 2 है, और यही आपसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसका संभावित पीएच मान होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए है 6.3, बी है 7.2, सी है 5.2 और डी है 8.2। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान 5.2 होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है A CO, B CO2, D O2 और यहाँ पे A B या C होना चाहिए, C O2 और D Na2CO3। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पे स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी CO2, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है,
मीठा सोडा, जिसको हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग घरों में करते हैं, अलग अलग चीजों में खमीर उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग ढोकला उकला या फिर यह बनाते हैं, ढोकला हुआ, इन सभी चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मीठा, इसका अलग अलग नाम है। देखिए, मीठा सोडा, कहीं बुक में मीठा सोडा आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे खाने का सोडा मिलेगा, कहीं पे बेकिंग सोडा, यह सभी नाम एक ही हैं। और इसका अणु सूत्र पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, NaCl, Na2CO3, NaOH और NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, रासायनिक सूत्र के रूप में भी मिल सकता है, तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स। पोटास एलम, जिसका दूसरा नाम होता है फिटकरी, तो इस नाम से तो आप हमेशा परिचित होंगे, शायद यह नाम आपके सामने पहली बार आया होगा, तो इस नाम को अच्छी तरह याद रखिएगा। पोटास एलम, जिसका दूसरा नाम होता है फिटकरी, और इसका रासायनिक सूत्र है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब सही ऑप्शन आपको बताना है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान होगा, ठीक है। यहां पे देखिए, हाइड्रोक्साइड बोला हुआ है। हाइड्रोक्साइड आयन कौन देता है? क्षार देता है। क्षार के अंदर जो है हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो देखिए, जब हाइड्रोक्साइड आयन देगा, देखिए यहां पे तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यह 1 मार्क्स का है, लेकिन यही अगर लघु उत्तरी में पूछ देगा तो यही प्रश्न न्यूमेरिकल के रूप में आपका 3 से 4 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हल करके बता देते हैं कि जब हाइड्रोक्साइड आयन देगा तब कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वह 1×10⁻14 घात होता है। यानी आपको जो हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है, इनका जो गुणनफल होता है उसका मान होता है 1×10⁻14, ठीक है, यह मान होता है। अब यहां पे आपको किसका मान दिया हुआ? हाइड्रोक्साइड आयन का मान दिया हुआ है, तो यहां से हाइड्रोजन आयन का मान हम निकाल सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन का मान यहां से निकाल सकते हैं, यानी इसका पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा, 1×10⁻14। और हाइड्रोक्साइड आयन का मान क्या दिया हुआ है? 1×10⁻12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे यह क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट गया, यहां पे यह क्या हो जाएगा? 10⁻14 गुणे, यह ऊपर लेकर जाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। और जब यहां पे बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी 10 पे यह क्या हो जाएगा? -14 प्लस 12, तो यह क्या जाएगा? 10 पे -2, ठीक है, 10 पे -2। अब देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन का मान यहां पे आ गया। यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन का मान हमने रख दिया, हाइड्रोजन आयन का मान आ गया। हाइड्रोजन आयन कितना आया? 10 पे -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? अब यह फार्मूला होता है आपका कि जो हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन होता है वह 10 पे पावर -pH के बराबर होता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड आयन का मान कितना है? 10 पे -2, 10 पे -2, और यह 10 पे -pH। कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस कट जाएगा, pH बराबर क्या आ जाएगा? 2। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हुआ। तो अगर आपको हल करने के लिए देता है तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया तब भी आप ऐसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। एंटीमनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपधातु, सेकेंड ऑप्शन धातु, थर्ड ऑप्शन उप अधातु, और फोर्थ ऑप्शन अक्रिय गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटीमनी है स्टूडेंट्स वह उपधातु है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन
विस्थापित करती है, ठीक है। या उसी प्रश्न को हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है Fe, सेकेंड ऑप्शन है Pt, थर्ड ऑप्शन है Cu और फोर्थ ऑप्शन है Mg/Zn। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स Mg और Zn, यह जो है क्या करते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करती हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यहाँ पे था कि विस्थापित करती है, अब यहाँ पे नहीं करती है, उस धातु को आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके, Zn, Fe, Cu और Mg, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cu है, जो कॉपर है, वह जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है, फफोलेदार कॉपर है। तो फफोलेदार कॉपर क्या है, फर्स्ट शुद्ध कॉपर, सेकेंड आपका ऑप्शन है कॉपर का अयस्क, सी है आपका कॉपर की मिश्र धातु और डी है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 है, मैट में मुख्यतः होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है FeS, बी है Cu2S, सी है Cu2S तथा FeS, डी है Cu2S तथा Fe2S3। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, Cu2S तथा FeS, ठीक है। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24 है, ताम्र ग्लांस। और ताम्र ग्लांस का जो दूसरा नाम है वह तांबा ग्लांस भी होता है। तो तांबा ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे Cu2S जिसे हम लोग कॉपर सल्फाइड कहते हैं, Cu2O, CuFeS2 और CuCO3। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वह है Cu2S और जिसका नाम होता है कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो अगर ये अभी लिखा रहेगा तब भी आप समझ सकते हैं और ये अभी लिखा रहेगा तब भी, इसीलिए हमने दोनों रूपों में लिख दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 है, अमलगम होते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक और विषमांगी मिश्रण। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न में कुछ बुकों में विषमांगी मिश्रण पे टिक किया गया है जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है। विद्या क्वेश्चन बैंक या आप ऐसे अगर किसी बुक को पढ़ते हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक में इसका ऑप्शन विषमांगी मिश्रण दिया गया है जो कि गलत है। अमलगम विषमांगी नहीं होता है। अगर ऑप्शन में सपोज मिश्र धातु न होकर समांगी मिश्रण होता तो अमलगम हो जाता समांगी मिश्रण, लेकिन विषमांगी मिश्रण नहीं होता। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा मिश्र धातु। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन है अम्लीय, सेकेंड ऑप्शन है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन है उदासीन और फोर्थ ऑप्शन है उभयधर्मी। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। ऑप्शन है आयनोडिंग, कैटिनेशन, विस्मरीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम की सतह पर जो ऑक्सीजन की परत बनती है उसे हम लोग एनोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28 है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है कार्बन। और यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी ठंडे जल से जो हाइड्रोजन गैस बनाती है वो कौन सी गैस है, उस गैस का नाम है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 है, डैश 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 किया हुआ है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन बताना है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस क्या बनाती है। तो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका जिंक। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30 है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन
सही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है और यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन को आपको बताना है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, CHO यहाँ पे सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। और यहाँ पे आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन एथेनोइक अम्ल, थर्ड ऑप्शन मेथेनोइक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन प्रोपेनोइक अम्ल। और यहाँ पे सही ऑप्शन को आपको बताना है, तो सही ऑप्शन आपका होगा स्टूडेंट्स एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 34 है। एसीटोन जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3 का IUPAC नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका IUPAC नाम आपको बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट ब्यूटेनोन, सेकेंड प्रोपेनोन, थर्ड ब्यूटेनॉल और फोर्थ प्रोपेनॉल। और यहाँ पे सही ऑप्शन आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 35 है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। फर्स्ट है एथेनॉल, सेकेंड ऑप्शन मेथेनॉल, थर्ड ऑप्शन एसिटिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन आपको बताना है और सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल। अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 36 है। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ बुकों में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ बुकों में 1 आपका आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, एसिटिक अम्ल में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका एल्काइन का सूत्र है। ऑप्शन है ऑप्शन ए C3H4, ऑप्शन बी C3H6, ऑप्शन सी C2H6 और ऑप्शन डी C6H6। और यहाँ पे सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स C3H4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38 है। निम्नलिखित में सजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में सजातीय यौगिक है। ऑप्शन है आपका ए CH4 CH3OH और ऑप्शन बी है CH4 C2H6, ऑप्शन सी है C2H6 C2H5Br और ऑप्शन डी है C2H6 C2H6 C6H6। और यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी CH4 C2H6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 39 है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स एसिटिक अम्ल में जो क्रियात्मक समूह होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। एथिलीन क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके देती है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्लिसरॉल, सेकंड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकॉल और फोर्थ ऑप्शन है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके ग्लाइकॉल बनाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 41 है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेथेन, सेकेंड एथेन, थर्ड प्रोपेन और फोर्थ ब्यूटेन। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख अवयव है स्टूडेंट्स वह मेथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रोपेनॉल है। ठीक है, प्रोपेनॉल है। अब इसमें सही ऑप्शन को आपको बताना है। ऑप्शन ए है C3H5OH, ऑप्शन बी है C2H5OH,
ऑप्शन सी है C3H6OH और ऑप्शन डी है C3H7OH। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, C3H7OH। प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रोपेनल है, देखिए दोनों प्रश्नों को हमने एक साथ इसलिए लिया हुआ है कि कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि प्रोपेनॉल या प्रोपेनल बात एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, इसलिए आप ध्यान से इनके रासायनिक सूत्र को देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। प्रोपेनल है, अब यहाँ पे ऑप्शन है C2H5OH, C3H6O, C4H8O और C3H5O। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, C3H6O, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 44 है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है C3H8, थर्ड ऑप्शन है C4H10 और फोर्थ ऑप्शन है C2H6। अब यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी C3H8, यह आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 45 है। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है Al2O3, ऑप्शन बी K2O, ऑप्शन 3 MgO और ऑप्शन फोर्थ P2O4, P2O5। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वह सही है। ठीक है, P2O5। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 46 है। निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, यहाँ पे ANeBar, CF और DBr। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर CF, जिसे हम लोग फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है। मुद्रा धातु है। ठीक है, इसमें से कौन मुद्रा धातु है। ऑप्शन है ए Zn, बी Sn, सी Pb और डी Cu। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, Cu, यानी कॉपर जो है क्या है, मुद्रा धातु है। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 48 है। लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, इसमें से कौन लिथियम का विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो सोडियम के साथ, सेकंड है पोटेशियम यानी के साथ, Al के साथ, Mg के साथ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा Mg के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न यह जो है प्रश्न नंबर जो 49 है वह प्रश्न नंबर 45 पुनः एक बार रिपीट हो गया है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या था, डी। ठीक है, यह प्रश्न रिपीटेड हो गया है। अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। ठीक है, इसमें बताना है कि यह कौन सा आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आता है इनमें से। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं। फर्स्ट है आपका Li, सेकेंड Mg, थर्ड B और फोर्थ Si, और इसमें से बताना है कि कौन जो है द्वितीय समूह का सदस्य है। तो यहाँ पे Mg जो है क्या होगा, द्वितीय समूह का सदस्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 करते हैं स्टूडेंट। क्षारीय धातुएं हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है BeMgCa, ऑप्शन बी है LiNaK, ऑप्शन सी है BAlGa और ऑप्शन डी है CaAg और Au। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है LiNaK, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, और यह 51 प्रश्न आपके लिए थे स्टूडेंट्स, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में निश्चित ही रूप से केमिस्ट्री के प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। अब आप इन प्रश्नों को देखिएगा और जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित ही रूप से इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न 100% आपको मिलेंगे। आप स्टूडेंट्स वीडियो एक बार देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि हमने आपको कंटेंट अच्छा दिया है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में स्टूडेंट्स लगभग सप्ताह भर का हमने समय दिया है इसको लिखने में, और लगभग हमको लगता है कि 5-6 मॉडल पेपर से इन सभी प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न फंसेंगे, इस बात की गारंटी है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करिएगा।
और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि इस प्रश्न को देखने के बाद उनका भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद मैं आपको ऐसे ही बायोलॉजी का, फिर आपको फिजिक्स का, इन सभी का जो है प्रश्नों को हम आपको आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यह भी बताना चाहेंगे कि चैनल के नाम को मैं चेंज करने वाला हूं, ठीक है। चैनल का कुछ यूनिक नाम रखने वाला हूं, कुछ अलग नाम, मैथ मैजिक से चेंज होकर कुछ नाम उसका चेंज होने वाला है। तो आप जो है नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।